अजी सुनते हो? वही तो करते आया हूँ। दिल कैसे खाली खाली लग रहा है ना? खाली खाली लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। ये कबाट है, ये डाइनिंग टेबल है, ये टीपॉय है। अब घर में क्या हेलीकॉप्टर बसाओगी? अरे बाबा, मैं कबाड़ खाने की बात नहीं कर रही हूँ। 2 लड़कियां कम हो गई ना, उनकी वजह से घर खाली खाली लग रहा है। हाँ, जैसे 5 पांडवों में से धर्मराज युधिष्ठिर और सहदेव गायब हो गया हो, जिनकी वजह से हंगामा हो रहा है। लेकिन छोटी के घर में न होने से तुम्हारा वजन भी बहुत कम हो गया है ने? सच? हाँ सच। अरे अखबार की खुश्क मिलने जो बंद हो गई ना, तो तुम्हारी हालत गॉसिप बगैर फिल्म मैगजीन जैसी हो गई है। देखो, बहुत हो चुका। बीवी के साथ हमेशा मजाक अच्छा नहीं। अच्छा, लो कर लो बात। अभी बीवी के साथ मजाक करता मर्द अच्छा नहीं लगेगा तो क्या पड़ोसन के साथ मजाक करता अच्छा लगेगा? मुझे कोई इतराज नहीं है, अगर पड़ोसन को इतराज न हो तो। जा, उठकर दरवाजा खोले, जा। मैं डोर कीपर हूँ जो दरवाजा जाके खोलूं? वेरी गुड डैडी। हमें थिएटर की तरह घर पे भी डोर कीपर रखना चाहिए। पता है, जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, मुझे उठकर दरवाजा खोलना पड़ता है और उससे मेरी मेकअप की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। दरवाजा खोल, बाहर वाला सूख कर पापड़ हो गया होगा। बाहर कोई चावल का आटा खड़ा है। स्वीटी, कौन है? नॉन फेस एक भी नहीं है, सब साउथ के डब फिल्म के कैरेक्टर्स लगते हैं। दीदी मैं हूँ। इतनी जोर से बोलिए ना। दीदी मैं हूँ। ठीक है। अरे, ये तो भैया का साउंड ट्रैक है। भैया? I mean, मेरे भाई की आवाज है। अरे, मोहन भैया, मेरा भाभी, कैसी हो? मीरा और मीरा का मोहन दोनों आए हैं। सुनिए, क्या है? देखिए तो कौन आया है। नमस्ते। नमस्ते। चंगू मंगू भी आए हैं। चंगू मंगू भी आए हैं। हेलो चंगू, हेलो मंगू। हमारा नाम चंगू मंगू नहीं है, हमारा नाम लल्लू पंजू है। कितने प्यारे नाम है। प्यारे नाम है। हाँ, हमारे नाम से हमारे माँ बाप के पुअर टेस्ट का पता चलता है। चुप बे, क्या बक रहा है सबके सामने? लगता है पूरा खानदान कॉमेडी सीरियल से भाग कर आया है। कैसे हो साले? डैडी, आप घर आए मेहमान को गाली दे रहे हैं। नहीं नहीं, गाली वाला साला नहीं, हकीकत में ये मेरा साला है। ठीक कहा ना साले? जीजा जी। फिर मैंने क्यों नहीं बचाना साले को? नहीं नहीं, ये साला। बस। कैसे पहचान पाती? पहले अपने मामा को कभी देखा हो तो ना। देखा क्यों नहीं? मेरी शादी में मेरी ये बेटियां नहीं आई थी क्या? ओ हाँ मामा, अब याद आया, ये आपके भाई है ना, वो डैडी की शादी में कितने जोर जोर से रो रहे थे। आप कितने सुकड़ू से थे। क्यों जी? आप तो कहते थे कि जिंदगी में आप कभी रोए नहीं। इतना बड़ा सफेद झूठ, और वो भी मुझसे। कितनी बार कहा है कि मुझसे कोई बात छुपा न करे। नहीं, वो क्या है कि मैं तुमको। अरे ये क्या हंगामा चल रहा है? साला साली आए हैं। ये मेरा साला जरूर है, लेकिन ये मेरी साली नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है डैडी? जैसे चाचा चाची होते हैं, मामा मामी होते हैं, वैसे साला साली भी होना चाहिए। नहीं होते, बोल दिया ना। अरे वीरा आंटी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। ये बच्चे आपके हैं? नहीं, रेलवे वालों ने गिफ्ट दिए। अच्छा, रेलवे वाले कितने सुधर गए हैं ना। पहले तो बाथरूम में पानी भी नहीं आता था और अब बच्चे गिफ्ट देने लग गए हैं। वाह! मगर डैडी, वो इतने बच्चे लाते कहाँ से होंगे? पंजू, मुझे लगता है दीदी की पावली कम है। तू पावली की बात करता है, मुझे तो इनका रुपया ही गायब लगता है। चुप! बड़ी दीदी से इस तरह बदतमीजी से बातें करते हैं। रहने दो मीरा, बच्चे हैं। चलो पहले अंदर जाकर नहा धो लो, फिर बैठ के खूब बातें करेंगे। नाश्ता भी करेंगे। बाय बाय बाय। क्या बाप, अप्पू ने सुना है अपने घर में किसी ने बोरिया बिस्तरा लेकर एंट्री मारा है। हाँ, तुम्हारे मामा है। कौन से मामा? मोहन मामा। वो जोरू के गुलाम। सुन लिया मैंने, कोई बात नहीं, चलता है। मामा, अप्पू ने सुना है आपकी बीवी आपको बहुत सताती है। नहीं, यूं ही कभी कभी। नो प्रॉब्लम, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। अब अपुन आपको ऐसा गुरु मंत्र देगा कि आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द है सब ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे अनुपम खेर के टकले से बाल गायब हो गए। अरे वाह, अब मुझे अपनी मम्मी की बात पे यकीन हो गया है। वो कहती थी ये लड़की तो किसी का भी बैंड बजा सकती है। आप यहाँ क्या कर रहे? चलो चलो
विक्रम! ओए, ये कश्मीर का बॉर्डर है जो घुस जाओ बोलकर घुस गए। अब आओ, उठकर बाहर निकलो। अरे जीजा जी आप कैसी कैसी हो सरिता बहन? अच्छी हूँ। आवाज ऊंची करके बात करो। ये मारो की तरह मत कहो कि तुम अच्छी हो, वरना तुम्हारा भाई ये समझेगा कि तुमको हमारे यहाँ दुख है। जवान की पत्नी हो, जवानों की तरह बात करो। ये अपने आप को जवान कहने वाला बुरा कौन है? आई एम योर फूफा मेजर रणवीर सिंह। शी इज माय वाइफ, योर फादर सिस्टर, और ये मेरी जूनियर सेना है। जवान अपनी अपनी पहचान दो। आई एम चंद्रकांत सिंह चिकी। I am Vikram Singh Vicky. I am Rakesh Singh Vicky. अच्छा बिना बिना जल्दी बाहर आ जाओ। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? आती हूँ मैं। साले बीवी इतनी ऊंची आवाज से बात करती है, गोली मार देनी चाहिए। अब वो मेरे पास सिर्फ एंटीबायोटिक की गोली है, वो मारने से क्या फायदा, गोली फूट जाएगी ना। वेरी बैड। अब मेजर साहब कब आया? सरिता दीदी बच्चे भी आए हैं। आइए अंदर बैठिए ना। हम बैठने नहीं आए, हम तो बॉम्बे घूमने आए। देखा जवान का हौसला। ये मेरा बच्चा बड़ा होगा फील्ड मार्शल बनेगा। ये जिस मिशन के लिए जाता है उसको पहले खत्म करना चाहता है। अच्छा, तो आप लोग बॉम्बे घूमने आए हैं। डोंट वरी, अपुन आपको ऐसा घुमाएगा कि आप घूमते रह जाओगे। इसे पहचाना नहीं? कौन है ये जवान? ये जवान नहीं, जवानी है। ये मेरी बेटी काजल है। अच्छा, ये वही लड़की है जिसका एंटी सोशल एलिमेंट से कनेक्शन है। कनेक्शन आपको किसने कहा? हम मिलिट्री वाले जहां भी जाते हैं उसका मुआयना पहले कर लेते हैं। अच्छा, तो बताओ हमारे घर में खिड़कियां कितनी है? बेडरूम पहले आता है कि बाथरूम? और किचन में चमचे ज्यादा है ये कटोरियां? ये क्या बदतमीजी है? हाँ, कूल डाउन अंकल, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। हाँ। चलिए नहा धो के फ्रेश हो लीजिए, फिर बाद में बैठ के आराम से बातें करेंगे। ठीक है। परेड फ्रेश होने जाएगी। कुछ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्या बात है? जो आते हैं फ्रेश होने चले जाते हैं। हमारे घर में सारे क्या बासी आते हैं? बासी तो हम हो गए, पूरा पौना डजन का मोर्चा एक साथ आ गया। पता नहीं कितने दिन रहेगा। उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है डैडी। क्यों? सीधा उनसे जाके पूछ लो कि आप लोग कभी जाओगे? आप एक काम कीजिए, बाजार से जाके जल्दी से दूध ले आइए। कांची, तू जरा बच्चों पे ध्यान रखा। हाँ, राधी तू चल मेरे साथ किचन में काम कर। अब मैं क्या करूं? तू यहाँ खड़ी रहकर सांस लेती रह। अच्छा, थैंक यू, तूने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं तो भूल ही जाती। हाँ, चलिए गर्मा गर्म नाश्ता लग गया है। ये क्या? सीट 5 है और आदमी 9। काम करते हैं, पहले आप बैठ जाइए। नहीं, आप बुजुर्ग हैं इसलिए पहले आप। नहीं, पहले आप बैठिए। नहीं, पहले आप। क्या यार, पहले आप लगा रखा है? ये डाइनिंग टेबल है या लखनऊ का स्टेशन? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो ना यार। बड़े ऊपर बैठ जाओ और ये चिल्लर को नीचे फेंको यार। अच्छा, ये लोग चिल्लम में आए हैं? चुप। आओ बच्चों, तुम यहाँ बैठ के नाश्ता कर लो। वेरी गुड आइडिया। परेड 2 हिस्सों में बटेगी, आधे इधर खाएंगे, आधे उधर खाएंगे। जवान कुछ करो। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। गरम उपमा खाओ। बड़े बदतमीज है आप। आखिर अकेले आप ही हैं क्या? खाना देखा नहीं और शुरू हो गए। सॉरी, मैं तुम्हें पूछना भूल गया। क्या है कि नाश्ता लग गया तो मैंने सोचा कि शुरू कर दें। बड़े पेटू है आप। ये सब लोग क्या यहाँ भजन करने के लिए आए हैं? अरे नहीं, हम भी नाश्ता करेंगे। डोंट वरी, इन्होंने शुरू कर दिया, नो प्रॉब्लम। गोली किसने पहले चलाई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दुश्मन का खात्मा हुआ कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। मुझे धमकाने का हर वक्त बहाना ढूंढती रहती हो। अरे कुछ नहीं तो दूसरों के घर पर मेरा ख्याल रखो। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ, ठीक है, पर बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, बड़े पति देव। तुम्हारे भाई की हालत तो जमानत जब्त हुए उम्मीदवार जैसी हो गई है। रहने दो, मेरे भाई की हालत पर हंसने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बहन की हालत तो और भी बुरी है, जो मेजर की बीवी कम, मिलिट्री बैंड की बिल्कुल ज्यादा लगती है। खाओ, दबा कर खाओ अच्छी तरह, फिर अपन आपको महालक्ष्मी के ब्रिज पर मुफ्त पे रेस दिखाने ले जाएगा। हो गया कल्याण, ये चिक्की विक्की लल्लू पंजू की ऐसी तैसी कर देगी।
अभी घर जाने के बाद डिसिप्लिन शब्द का मतलब निकालने के लिए मेजर साहब को डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? 9 आदमी को तुम एडजस्ट नहीं कर सकती? उनमें से 5 तो हाफ टिकट है। कैसे एडजस्ट करूं? मैं होटल की मैनेजर तो नहीं हूं ना। घर में गद्दे लिमिटेड, चादरें लिमिटेड, यहाँ तक कि रूम भी लिमिटेड है। एडजस्ट कर लो। एक काम करते हैं, बच्चों को लड़कियों को रूम में सुलाते हैं। वैसे भी वहां 2 सीट खाली है और हम मर्द बेडरूम में सो जाते हैं और औरतें हॉल में सोएंगी। औरतें हॉल में सोएंगी? हाँ, कितना बड़ा हॉल है, बातें करने के लिए अच्छा है। हम औरतें इस बेडरूम में सोएंगी, तुम मर्द जाके हॉल में सो जाओ। हॉल में? क्यों? हॉल के नाम पर तुम्हारी नानी क्यों मर जाती है? वो तो मेरी नानी ही जानती है। तुम मर्द हो के हम मर्दों का नाम मिट्टी में मिला दिए। हाँ। अगर मिलिट्री में होते तो शूट कर दिया होता। हाँ, ये औरतें होती हैं ऐसी, लातों के भूत। क्या कहा? माइंड योर ओन बिजनेस। मर्दों की बातों में औरतें नहीं बोलती। यहाँ औरत कौन है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था अपने बीवी को, ये बोल रहा था। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ। वो आँख घुमा के देखती तो मेरे हाथ पांव ढीले हो जाते। ढीला कहीं का। अब क्या बताओ, क्या क्या जुल्म करती रहती वो मुझ पे। एक बार मुझे खाना बनाने में देर हो गई, हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो डांटती गई। और एक बार बरसात में रस्सी पर से कपड़े लाना मैं भूल गया, तो सारे कपड़े पूरी रात जागकर इस्त्री करवा के सुखवाए। आप कपड़े भी उतारते हैं? मैं सुखाऊंगा तो मैं ही उतारूंगा ना। हाँ। अरे एक बार तो हद ही कर दी उसने। क्या? मैं अपने लल्लू को नहला रहा था। लल्लू यानी छोटा बेटा? नहीं, बड़ा वाला। हाँ। उसको नहला रहा था। हो जाता है कभी कभी कान में थोड़ा सा साबुन रह जाता है। बस पता है उसने क्या किया? 3 दिन तक नहाने नहीं दिया। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए उस दिन। ये मियाँ, बच्चे को नहलाए और खुद न नहाए। अरे ऐसे बीवी को तो चोटी पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए घर के। अच्छा, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, गुलाम तो अपने मालिक से प्यार करता ही है ना। फिर जोरू का गुलाम कहेगा। आनंद, मैं इस आदमी के बाजू में सोना अपनी तौहीन समझता हूँ। मैं भी। नहीं, ऐसा सलूक मेरे साथ मत करिए प्लीज। मैं बीवी का सताया हुआ हूँ, आप भी मुझे सताएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? किचन में जाके सो जाओ। हाँ, मीरा भी जब मुझसे नाराज होती है तो मुझे किचन में ही सुलाती है। उस वक्त गैस का पाइप खोलकर आग क्यों नहीं लगा देते? ब्लास्ट हो रहा है। हाँ। अरे बीवी की क्या मजाल, वो तुम्हें किचन में सुलाए? भूल गए? जब बीना की माँ आई थी तब बीना ने हफ्ता भर हॉल में डाल रखा था तुम्हें, तब कहाँ गए थे? अभी मोहन की बातें चल रही है, मेरी नहीं। मैंने कब कहा कि तुम्हारी बात चल रही है? नहीं, ये मैं तो इस जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मर्द बनो मर्द, यहाँ से तलवार निकालो, दुश्मनों पे टूट पड़ो, खत्म कर दो दुश्मनों का, या तो फिर खुद शहीद हो जाओ। इसके शहीद होने के चांसेस 100% है। मैं मर्द बनना चाहता हूँ, पर कैसे बनूं? बहुत सिंपल है, कोई भी बहाना करके उसे डरते रहो। अगर वो पंचम सुर में बात करती है तो तुम सप्तम सुर में बात करो। अगर वो आग दिखाए तो तुम हाथ उठाओ। अगर जुबान चलाए तो लात दिखाओ। मैंने सोचा उसे प्यार से जीत लूंगा। प्यार से जंगली जानवरों को जीता जा सकता है, इन औरतों को नहीं। उनके साथ प्यार का ढोंग किया जा सकता है, हमारी तरह। सुबह बीना को उठने दो, फिर बात करेंगे। इतना करने से मैं मर्द बन जाऊंगा? बिल्कुल। और अगर गड़बड़ हो गई तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? वैसे भी तुम्हारे नाव में छेद है, आज डूबे या कल डूबे क्या फर्क पड़ता है? तो क्यों ना मर्द बनकर डूबूं? That's the spirit। ये ऑपरेशन कल से ही शुरू कर दिया जाए। गुड लक एंड गुड नाइट। मेजर हो तो मिलिट्री में, घर में क्या है? बिल्कुल ठीक है क्या? मेरे वो तो ऑफिस में 200 आदमी के ऊपर है, पर घर पर मैं उन्हें उंगली पर नचाती हूँ। क्या मजा, मर्जी के बगैर बाथरूम भी चले जाएं। तुम्हारे भैया पता है ना कैसे सूरमा बने फिरते थे? काजल की डिबिया बना दिया मैंने। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पति मिलिट्री में मेजर है, मरने मारने वालों में से फौरन बंदूक निकाल देते हैं। अरे दुनिया का कोई मर्द औरत पर गोली नहीं चलाता, हर मर्द औरत का दीवाना होता है। हाँ, पूरा इतिहास गवाह है।
दुनिया के बड़े बड़े जंग इन मर्दों की दीवानगी की वजह से तो हुई है। हम औरतें थोड़ी सी प्लानिंग करें तो इन मर्दों की हालत मदारी के बंदर से भी बुरी कर सकते हैं। कैसे? पहले उनका डर मन में से निकाल दो, फिर उनका हुक्म मानना छोड़ दो। हाँ, और अगर वो आवाज ऊंची करे तो अपनी आवाज ऊंची कर दो। आखिरी हथियार, औरत का सबसे बड़ा हथियार कौन सा? आंसू। हाँ, और अगर लगे कि बाजी हाथों से जा रही है तो गंगा जमुना बहाना शुरू कर दो, बड़े बड़े आलाप में रोना शुरू कर दो। अड़ोस पड़ोस में तुम्हारी रोने की आवाज को इको बनकर गूंजने दो। बड़े से बड़े पत्थर दिल इंसान भी तो औरत के आंसू के सामने टिक नहीं सकते। यानी मेजर मेरे आंसुओं से डर जाएंगे? अरे बाबा, आंसू तो रिजर्व फोर्स है। पहले छोटे छोटे हथियार यूज करो। ठीक है, घर जाकर मैं ट्राई करती हूँ ये पैतरा। अरे घर जाकर किसने देखा है? कल सुबह में यही से शुरू करो। ठीक है, कल सुबह से ही शुरू करती हूँ। कजल भाई अबे साले तू है, चमका दिया अपन को। क्या है? मेरे को गाना गाना है। ओए, तेरा दिमाग खिसक गया है क्या? रात को 3 बजे बोलता है गाना गाना है। चल सो जा। नहीं, मुझे बहुत जोर से गाना गाना है। सो जा, बोला ना। गाना गाना है। इधर कैसे गा सकता हूँ? तो क्या ऑल इंडिया रेड हो जाएगा? अबे पंजो, उठ। अबे उठ। क्या हुआ? ए, ये कैसेट को बोलना। कब का बोल रहा है गाना गाना है, गाना गाना है। अभी अपन बोल रहा है गा, तो बोलता है इधर कैसे गाएगा? इधर कैसे गा सकता है? क्यों? बाथरूम ले जाना पड़ेगा। गाना गाना है। सारा ये अजीब किस्म का बाथरूम सिंगर है, रात को 3 बजे गाना गाएगा। आप समझे नहीं, ये हमारा कोड वर्ड है। गाना गाना मतलब। मेरी तो जा जा, क्या कोड वर्ड रखते हो? जल्दी जा गा ले, वरना यही गवा दूंगा। जल्दी सो जा तू। मोहन, मोहन, कहाँ अटक गए? सुनो जवान, बात बन के जाना मत, समझ गए ना? हाँ, समझो ये तुम्हारा पुनर्जन्म है जो। अच्छा, कूद पड़ो मैदान में। क्या है? फटे हुए लाउडस्पीकर की तरह क्यों चीख रही हो? क्या? मैं फटे लाउडस्पीकर की तरह चिल्ला रही हूँ? मैं तो क्या तुम्हें कन्हैया की बांसुरी कहूँ? बेसुरी कहूँ की? बोलो क्या है? बच्चों का टूथब्रश कहाँ है? वो तो बच्चों की अम्मा को मालूम होना चाहिए। क्या बक रहे हो तुम? देखो, ये छोटी छोटी बातें याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझी? ढूंढो कहाँ रखा है, और फिर मेरा शेविंग किट ले आओ। मैं कोई हजाम हूँ आपकी शेविंग किट ले आओ? अरे तुम नहीं तो क्या तुम्हारी अम्मा आएगी जौनपुर से? देखो मेरी अम्मा को बीच में मत लाना, वरना अरे वरना क्या करोगी तुम? क्या करोगी मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, मैं मर्द बन गया हूँ। अबे वो मर्द, जूता निकाल, जूता। जूता कहाँ से निकालेगा? घर में नंगे पांव घूमता है। गाड़ी भूल दे। फ्लोरा फाउंटेन चालू। अब मरी हुई भैंस की तरह दीदे बड़े मत करो, चुपचाप जाओ और मेरे नहाने का पानी गर्म कर लो, जाओ। ये क्या हो गया इनको? कल तक तुम मरी मुर्गी की तरह बोल रहे थे, और आज शाबाश जवान, शाबाश। क्या शाबाश शाबाश? वो तो रो रही है। अबे बच्चों, मर्द बनने का पहला सबक ये है कि औरतों के आंसुओं को नजरअंदाज कर दो। अच्छा। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे भाई को मर्द बना रहे हैं हम। मैं नहीं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं नहीं। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर जौनपुर बच्चों को लेकर। कोई गर्म पानी से नहलाने वाली मिल जाए तो मुझे तलाक के कागज भेज देना। जाती हूँ मैं। अरे सुनो तो, मैं तुम्हारा खाना बनाऊंगा, तुम्हारे कपड़े धोऊंगा, कुछ भी करूंगा, मेरा मजा, मेरा मेरा। मेजर साहब जी। मीरा का मोहन तो पिट गया। ब्लडी फूल। बोलते समय थूकने की आदत कब जाएगी पता नहीं। लगता है छाता लेके घूमना पड़ेगा। अरे तू यही है? चल। बेचारी मीरा, कितनी चाव लेके आई थी बंबई देखने, सब मजा किड़किड़ा कर दिया मोहन ने। तुम्हें कोई जरूरत नहीं उस बिगड़ी सर्जरी औरत का पक्ष लेने की। क्यों नहीं?
मेरी मर्जी है, जिसका जी चाहे पक्ष लूं। हाउ डेयर यू! तुमने मेरे सामने जबान चलाने की कोशिश की, मेजर रणवीर सिंह के सामने जबान चलाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। अरे वाह, बड़े आए कोर्ट मार्शल करने वाले। मैं तुम्हारी सिपाही थोड़ी हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। ये क्या बदतमीजी है बहन? अच्छा, तुम भी बैठ गए मेजर के टैंक में। तुम्हें पता है इस आदमी ने क्या क्या जुल्म किया है मुझ पर? सरिता, जबान बंद कर दे, जबान बंद। इससे तो अच्छा है जबान काट डालिए ना। गला घोट दीजिए मेरा, ताकि आवाज ना निकले। काम वाली समझ रखा है मुझे, बिना पैसे की काम वाली, बल्कि वो भी अच्छी। उसे तो बोलने की छूट होती है। गुलाम समझ रखा है मुझे। अरे माँ की आंखों में आंसू, भारत माँ की आंखों में आंसू। इन आंखों में आंसू लाने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोल माँ, किसने रुलाया तुझे? तुम्हारे पापा ने। डैडी बहुत बुरा किया आपने। अरे हाँ डैडी, आपने तो बहुत ही बुरा किया। अब तो ये जंग होकर रहेंगी। मेजर रणवीर सिंह के सामने बगावत, बंदर कहीं के। साले साहब, ऐसा मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। इस घर में जो कभी नहीं हुआ होता है वही होता है। ओके ओके, सीज फायर, जंग बंद। सरिता, चलो यहां से। परेड अब इस घर में एक पल भी नहीं ठहरेगी। इस शहर के पानी में बगावत है। सावधान, दाहिने बट, लेफ्ट राइट, अपना सामान तो लेते जाओ, मिलिट्री के बैगन में भेज देना। अरे ये कहाँ चले गए? अपने घर में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीधा घर चले गए? वो तो मालूम नहीं है, लेकिन गीता में लिखा है जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।